हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग का स्वागत है कंप्यूटर विथ धनेश्वर में। तो आप लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू। ये मैंने सारा आप लोग को बता दिया, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेन्यू है पेज लेआउट। क्या है मेरा? पेज लेआउट। आप लोग को होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू ये सारा कवर करा दिए। उसके बाद आज हम आप लोग को पेज लेआउट मेन्यू लाए हैं, ठीक है। पेज लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको 5 रिबन दिखाई देगा। कितना रिबन? 5 रिबन्स दिखाई देंगे। थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल फिट है और सीट्स ऑप्शन है और अरेंज है। क्या है? थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, सीट्स ऑप्शंस है और अरेंज है। ये सारा 5 रिबन्स आपको पढ़ना है पेज लेआउट में, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप सबसे पहले किसी काम को करिएगा, यदि एक्सेल स्टार्ट कीजिए या तो एमएस वर्ड स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले हम लोग को पेज सेटअप के बारे में जानना होता है, ठीक है। ये मेरा बेसिक जानकारी होता है पेज सेटअप में। या पेज मार्जिन हमको कितना छोड़ना है, कौन सा पेज लेना है, A4 लेना है या A5 लेना है, तो वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देर ना करते हुए आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो इसी तरह का वीडियो रेगुलर देखते रहे और अपने दोस्तों को भी भेजते रहे, है ना। तो इस तरह भी मेरा भी मनोबल बना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट में जानेंगे थीम्स के बारे में। थीम्स होता क्या है, उसके लिए हमको एक सीट्स का मतलब रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए एक टेबल को हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं? एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मतलब किस तरह टेबल, मतलब एक डाटा को हम इस तरह ले लिए, ठीक है। सबसे पहले एक डाटा आप लोग को क्या होगा? बनाना होगा, ठीक है। किसी भी तरह का एक डाटा को तैयार कर लीजिए। यदि हम फिर से डाटा को तैयार करेंगे तो टाइम काफी लगेगा, ठीक है। मान लीजिए ये स्कूल का एक रिपोर्ट है। क्या है? एक स्कूल का हम रिपोर्ट तैयार करके रखे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिएगा थीम्स में मेरा इस पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा थीम्स दिया हुआ है ना। थीम्स दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस लेटर को चेंज करना है, लिखा हुआ जो मेरा टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, तो हम लोग होम मेन्यू में सेल्स स्टाइल में सीखे थे। जैसे मान लीजिए हम इतना सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सेल्स स्टाइल में हम लोग जा करके यहाँ से क्या कर रहे थे? सेल का स्टाइल को बदल रहे थे। देखिएगा क्या कर रहे थे? सेल का स्टाइल बदल रहे थे, उसका टेक्स्ट बदल रहे थे, उसका कलर बदल रहे थे। देखने वाली बात यहाँ पे है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या है, अभी देखिएगा यहाँ पे कलर दूसरा आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये सब कलर दिखाई दे रहा है, सिर्फ देखना है ना। क्या है कि अभी ये सब थोड़ा सा ऑरेंज है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क रेड है, ये सब आपको अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप पेज लेआउट में थीम्स ऑप्शन पे जाइएगा और क्लिक कीजिएगा, जैसे कोई भी यहाँ पे ले लीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आपको चेंज होता हुआ नजर आता होगा। देखिएगा आप जैसे जैसे कर्सर दूसरे दूसरे ऑप्शन पे रखिएगा तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। देखिए और सारा ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए है ना। देखिए मान लिए ए रेख पे क्लिक कर लिए। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर लिए, उसके बाद अब आपको होम मेन्यू में जाना है और यहाँ से फिर से सेल स्टाइल पे जाना है। अभी देखिएगा यहाँ पे कलर था ऑटोमेटिक चेंज हो गया कि नहीं? यहाँ पे जो कलर था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो वो होता है यहाँ से पेज लेआउट में थीम्स का यूज। तो आप यहाँ से जो आपको पसंद है थीम्स, वो आप यहाँ से चूज करके रख सकते हैं। ये समझ में आया कि थीम्स के यूज हम लोग कहाँ करते हैं। मान लीजिए आपको चेंज करना है उसका फॉर्मेट, उसका स्टाइल को चेंज करना है, तो थीम्स में जाना है और यहाँ से आपको जो अच्छा लगे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सारा स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। ये है थीम्स। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? कलर। मान लीजिए आपको हेडिंग का कलर चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है कलर। तो कलर्स पे जाइए और क्लिक कर दीजिएगा, है ना। ऑफिस का ये
ऑटोमेटिक ये कलर दिया हुआ रहता है। मान लीजिए आपको चेंज करना है तो कस्टम कलर्स पे जाइए और यहाँ से आपको चूज करने बोल रहा है। आप जो रखना चाहते हैं यहाँ से कलर को देख लीजिए, यहाँ से उठा करके कलर को लेते जाइए, है ना, और यहाँ से सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव कीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, देखिएगा चेंज हो गया कि नहीं। तो ये होता है कलर्स का। उसके बाद क्या है मेरा फॉन्ट, तो फिर सेम वही है जो थीम्स में था वो भी मेरा फॉन्ट में दिया हुआ है, वो सिर्फ फॉन्ट ही चेंज होगा। देखिएगा एरियल रखना है तो एरियल रख लीजिए, उसके बाद कैलिबरी रखना है, जो रखना है आप यहाँ से रख करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है इफेक्ट, तो ये इफेक्ट आप खुद से इसका इफेक्ट कर सकते हैं। ये इफेक्ट होता है, ये ऑटोमेटिक दिया, इसका यूज उतना नहीं आप लोग को दिखाई पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें कोई इफेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ नॉर्मल इफेक्ट है, देखिए तो इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है। इफेक्ट का यूज होता है इंसर्ट मेन्यू में, है ना। हाँ, इंसर्ट मेन्यू में आपको इफेक्ट दिखाए थे, यस सर, तो वो वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद सबसे समझने वाली बात है, क्या है मार्जिन, मतलब पेज सेटअप। क्या समझना है, पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले ऑप्शन मेरा क्या है, मार्जिन। क्या है मार्जिन, मार्जिन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पेज में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा पेज सेटअप पर, मतलब पेज लेआउट पे, तो ये ऑटोमेटिक पेज में आ जाएगा। जैसे अभी देखिए ये बहुत बड़ा पेज है, अभी पता ही नहीं चल रहा है कितना पेज इसमें इंक्लूड है, लेकिन आप पेज लेआउट पे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे नीचे में, तो देखिए ऑटोमेटिक सब पेज में बट जाएगा। एक पेज में बट गया, ये दूसरा पेज में बट गया। देखिए इसको छोटा करके देखिएगा, देखिए ये छोटा छोटा पेज में बट गया, देखिएगा बच गया कि नहीं। तो ये मेरा ये पेज लेआउट है, ठीक है। अब इसमें मार्जिन को समझना है। जैसे देखिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लिए ताकि आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये मेरा पेज सेटअप है, लेकिन उसके लिए हम एक न्यू सेट ले लेते हैं। न्यू सीट ले लिए, उसके बाद पेज लेआउट पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर आ जाएगा एड हेडर, ठीक है। एड हेडर के बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है चौथाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, जो चौथाई छूटा हुआ रहता है उसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ, नैरो है, वाइड है और नॉर्मल है ना। तो मान लीजिए अभी देखिएगा ये इसका मार्जिन का साइज देखिएगा, है ना। इस पे क्लिक कर दीजिएगा और नैरो पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए काफी यहाँ पे अटैच हो गया, मतलब कि अब इसका मार्जिन का साइज है बहुत कम हो गया। और यहाँ भी देखिएगा बहुत कम हो गया, हुआ कि नहीं। देखिएगा फिर से पेज लेआउट पे गए तो आप यहाँ से जा करके अब नॉर्मल कर दीजिए। जैसे नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए इसका चौथाई ज्यादा छूट गया और यहाँ भी इसका चौथाई ज्यादा छूट गया, है कि नहीं। लेकिन यदि आप वाइड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए और ज्यादा छूट गया मार्जिन। अब जो भी आप इसमें मतलब कि वर्क करिएगा वो सारा इतना ही में दिखाई देगा आपको, देखिएगा इतना। अभी देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए, तब आपको इस साइड और ये साइड दिखाई देगा कि मार्जिन कितना छूटा हुआ है। लेकिन फिर से क्लिक कीजिएगा मार्जिन पे और नैरो पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अब यहाँ पे ज्यादा मार्जिन आ गया। अब देखिएगा इसमें मार्जिन कम है, देखिए है कि नहीं। अब फिर से हम सिलेक्ट करके आपको दिखाई दे रहे, देखिए तो ये मेरा मार्जिन था। फिर उसी पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद है कस्टम मार्जिन। क्या है कस्टम मार्जिन, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि लेफ्ट में आप कितना छोड़ना चाहते हैं। लेफ्ट मतलब ये साइड, तो मान लीजिए इसको कम करना है, हम 0 कर दिए तो ये पूरा सट जाएगा, ठीक है। और राइट में कितना चाह रहे हैं, आप राइट में भी कम कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए ओके कीजिएगा, तो ओके करिएगा तो देखिए और पूरा सट गया। फिर से सिलेक्ट करके दिखा देते, तो ये पूरा पेज में दोनों साइड में टच कर गया। तो ये होता है मार्जिन का यूज। तो आपको कितना मार्जिन रखना है ये आप खुद से डिसाइड करके मार्जिन को रखिएगा। समझ में आया।
उसके बाद क्या है, ओरिएंटेशन। क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए ये हम एक, ये मेरा डाटा है, ठीक है, क्या है मेरा, एक डाटा है। कंट्रोल जेड से हम वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक डाटा है, ठीक है, ये डाटा है। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ भी कुछ कॉपी कर लेते हैं। जैसे देखिए इस तरह सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल दे दिए, TOTAL, टोटल है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम, MINI, मतलब MIN लिख देते हैं, मिनिमम, आप समझ जाइएगा शॉर्टकट में। अब टोटल करना है तो अल्ट प्लस इक्वल टू का इक्वेशन लगाना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे गए और सभी को इस तरह ट्रैक कर दिए। मिनिमम का फॉर्मूला इज इक्वल टू MIN करना है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और रेंज को सिलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देना है। ये मेरा मिनिमम आ गया, ठीक है। आप यहाँ समझिएगा, ये हो गया। अब मान लीजिए हम अभी प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे, देखिए कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। कंट्रोल F2 जैसे किए तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल तक ही दिखाई दे रहा, मतलब कि आप जब प्रिंट कीजिएगा तो टोटल तक आएगा, लेकिन मेरे पास मिनिमम का भी एक अलग से डाटा है ना, इसी में। तो आप जैसे इसको यहां से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कीजिएगा तो ये जो आपको साइन दिख रहा है, देखिएगा डॉटेड डॉटेड लाइन से, वो बढ़ गया। क्या हुआ, अब बढ़ गया। लेकिन पहले क्या था, मेरा पोर्ट्रेट में था। तो यहाँ पे आपको मिनिमम के साइड में ही एक डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा, है ना। तो वो क्या है कि पेज को बांटता है, ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, तो वो पेज को बांटता है ना, इसलिए वो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो पेज ओरिएंटेशन में जाकर के हम लैंडस्केप जैसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ गया। अब हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, कंट्रोल F2 दबाना है, तो देखिएगा आप मिनिमम तक भी आ गया। जब आप प्रिंट कीजिएगा तो मिनिमम का भी यूज आपको आ जाएगा और आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। ये ओरिएंटेशन में लैंडस्केप का यूज है। समझ में आया यहाँ तक। यदि आप पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट रखते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा टोटल तक आया है, लेकिन जैसे पेज ओरिएंटेशन में जाकर के लैंडस्केप कर दीजिएगा और कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो मिनिमम तक भी आएगा। ये होता है मेरा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। समझ में आया। यस सर। उसके बाद क्या है, साइज। साइज भी इंपॉर्टेंट रखता है। इस पे क्लिक कीजिएगा साइज पे, तो बहुत सारा साइज दिया हुआ है। लेटर दिया है, टेलपोर्ट दिया है, लीगल दिया है, स्टेटमेंट दिया है। तो ये सारा यूज होता है। जैसे A5 हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो डायरी रहता है, इस पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हम न्यू शीट में क्लिक करते हैं। मान लीजिए एक डायरी को आप डिजाइन देना चाहते हैं, या तो वो पेज हो या कोई भी कवर हो, तो इस तरह क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, ये दूसरा डॉटेड लाइन है, तो ये A5 में आता है, समझे। उसी तरह A4 है, A4 में जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, है ना, जो हम लोग ये नॉर्मली यूज करते हैं वो है। उसके बाद क्या है, A3। A3 में हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग इसमें CBSE का जो मतलब मार्कशीट आता है वो A3 में आता है। समझ में आया। जी सर। तो ये मेरा पेज का व्यू दिखाता है कि पेज मेरा कौन सा लेना है, ये अपने हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट मेरा है प्रिंट एरिया। क्या है प्रिंट एरिया, चलिए हमको इसे बताना है। प्रिंट एरिया में अभी समझिएगा, कंट्रोल F2 कीजिएगा तो प्रिंट प्रीव्यू दिखता है। तो अभी हमको मान लीजिए दिख रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर और संस्कृत, ये सारा प्रिंट में अभी दिख रहा है, देखिएगा।
लेकिन प्रिंट एरिया का यूज होता है कि आप जितना सिलेक्ट कीजिएगा उतना ही एरिया आपको प्रिंट होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हम हिंदी से सिलेक्ट किए और साइंस तक ही हमको प्रिंट करना है। जैसे ही सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F2 बटन प्रेस करना है ना? तो क्या होगा, इतना हमको सिलेक्ट करना है और हमको क्लिक कर देना है प्रिंट एरिया, और उसके बाद यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिए। क्लिक जैसे किए और कंट्रोल F2 प्रेस कीजिएगा, तो आप जितना सिलेक्ट किए थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, उतना ही आपको प्रिंट करके देगा। फिर से बता दें, यस सर। फिर यहाँ पे जाकर के हम प्रिंट एरिया को क्लियर कर देते हैं। अभी देखिएगा हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे ही आप कंट्रोल F2 प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो देखिएगा अभी आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर और संस्कृत आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, लेकिन यदि आपको मान लीजिए आपको हिंदी से ही चाहिए और हमको 3 सब्जेक्ट का ही प्रिंट चाहिए, सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया पे क्लिक करके पेज मतलब सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिए और जैसे कंट्रोल F2 प्रेस कीजिएगा, तो आप जितना सेलेक्ट किए थे उतना ही प्रिंट आपको दिखाई देगा। आप इसको प्रिंट कीजिएगा तो इतना ही प्रिंट निकलेगा। तो ये होता है प्रिंट एरिया का यूज, समझे? अब इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाकर के क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद क्या है, ब्रेक्स। क्या है, ब्रेक्स। इसको भी बता देते हैं। ब्रेक्स का यूज क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, क्लिक जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे और जैसे ही ब्रेक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से 4 भाग में बांट देगा। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको 4 भाग में बांटना है, तो ये यहाँ से 4 भाग में बांट देगा। किस तरह, इस तरह पे देखिएगा। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो अलग अलग 4 पेज में दिखाई देगा। इसको कैसे यूज करते हैं देखिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद ब्रेक्स पे जाकर के इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए, देखिए ये 4 भागों में बांट दिया। यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा, देखिए एक लाइन, 2 लाइन, एक ऊपर गया है, एक ये वाला। अब जैसे इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखिएगा, कंट्रोल F2 प्रेस कीजिएगा, तो देखिए ये एक पेज में आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज में आ गया, फिर ये तीसरा पेज में आ गया, ये चौथा पेज में आ गया। तो ये 4 भागों में टोटल तोड़ देता है, समझे? प्रिंट जो ये ब्रेक्स मेरा है, ब्रेक्स ऑप्शन में जाकर के इंसर्ट पेज ब्रेक है, उस पे क्लिक कीजिएगा तो ये 4 भागों में बांट देता है। और जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा तो ये 4 पेजों में आपको दिखाई देता है। अब इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये रिमूव हो गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड। यदि मान लीजिए आप अपने वर्क एरिया में बैकग्राउंड का यूज करना चाहते हैं, किसी भी इमेज को फिट करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पेज बैक मतलब बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद जहां आपका इमेज है उस लोकेशन पर जाना है। लोकेशन पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस मतलब कि इमेज को ला सकते हैं। हम डेस्कटॉप में रखे हैं, क्लिक कर दिए और यहाँ से हम एक कोई भी इमेज ले लेते हैं। चलिए हम इसी को ले लिए, या तो इसको लेकर के इंसर्ट करा दिए। जैसे इंसर्ट किए, पूरा पेज में आपको इस तरह क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा बैकग्राउंड। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, प्रिंट टाइटल। क्या है, प्रिंट टाइटल। अब देखिएगा इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं प्रिंट टाइटल का, जैसे हम इसको हम सिलेक्ट कर लिए। क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए, फिर से नीचे पेस्ट कर दिए। ठीक है, फिर से नीचे पेस्ट कर दिए, मतलब दूसरा पेज में भी जाना चाहिए। अब पेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे हमको
पेस्ट करना था। कंट्रोल भी कर दिए और फिर से हम कंट्रोल भी कर दिए। ये हो गया। थोड़ा सा और कंट्रोल भी कर देंगे। अब यहाँ से सीरियल नंबर को भी क्या करेंगे, हम बढ़ा लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा टाइटल दिया हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये मेरा क्या है, टाइटल है, वो हेडिंग बनाया हुआ है ना, हेडिंग बनाया हुआ है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए इसको प्रिंट कीजिएगा, कंट्रोल F2 जैसे प्रेस कीजिएगा, है ना, तो देखिएगा कि ये मेरा अभी टाइटल दिखाई नहीं दे रहा है ना। फिर से आपको क्लिक करा देते, जैसे देखिएगा अभी हम मान लीजिए प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, कंट्रोल F2 जैसे प्रेस किए तो अभी देखिए हेडिंग मेरा जो दिखाई दे रहा है वो दूसरे पेज में हेडिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, बहुत बड़ा डाटा है, तो अभी उसके सबसे पहले वाला डाटा में सीरियल नंबर है, नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आप दूसरा पेज में जाइएगा तो दूसरा पेज में वही मेरा है, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, नेम लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश जो मेरा टाइटल था वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसे दूसरा पेज में भी दिखाने के लिए हमको कैसे इसको यूज करना है, तो हमको फिर से जाना है यहाँ पे और हमको प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर देना है। प्रिंट टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, पेज सेटअप का खुल करके आ जाएगा। उसके बाद हम कहाँ पे देना चाह रहे हैं, मतलब कि जो हेडिंग देंगे वो कहाँ पे देंगे, तो रो टू रिपीट एट टॉप, मतलब कि टॉप में देंगे, वो भी रिपीट करेंगे हर पेज में। क्या करेंगे, रो में देंगे लेकिन रिपीट करेंगे हर टॉप में जो दिया हुआ है हर रो में। तो इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक रखना है और ये वाला एक बार हेडिंग को क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए और ओके कर दिए। अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे और देखिएगा अभी इसमें हेडिंग आ गया है। अभी दूसरा पेज में जाएंगे तो इसमें भी हेडिंग आ गया है, तीसरा पेज में जाएंगे तो इसमें भी हेडिंग आ गया है, और चौथा पेज में जाएंगे तो इसमें भी हेडिंग आ गई। तो ये होता है मेरा प्रिंट टाइटल का यूज। समझ में आया? जी सर। प्रिंट टाइटल का यूज हम लोग कैसे करते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो सभी का जो टॉप में है उस वो हाइड हो जाता है, मतलब कि उसमें नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कैसे लाएंगे। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, स्केल टू फिट। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, स्केल टू फिट का। जैसे देखिए मान लीजिए ये मेरा एक डाटा दिया हुआ, फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिए और यहाँ भी हम पेस्ट कर दिए, पेस्ट हो गया। अब देखिएगा ये हो गया, और थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं इसको, है ना। क्या किए, थोड़ा सा इसको भी क्या किए और बढ़ा दें, ये हो गया। अब देखिएगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ करके नीचे ले आए, ये हो गया। अब स्केल टू फिट का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पेज में बट गया। जैसे देखिए ये दो पेज में कैसे दिखेगा आपको, देखिए एक यहाँ से एक पेज है और यहाँ से ये दूसरा पेज है, ठीक है ना, दो पेज में है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा है, उसको एक पेज में प्रिंट करने के लिए हमको कैसे इसको यूज में लाना है। जैसे ये बहुत बड़ा डाटा है, वो दूसरा पेज में भी चला गया है, तो उसको जब आप प्रिंट कीजिएगा तो क्या होगा कि प्रिंट में आपको छोटा छोटा दिखाई देगा लेकिन क्लियरली पता चलेगा। क्या समझे, कि बहुत बड़ा डाटा है तो उसको आप प्रिंट कीजिएगा तो
बहुत सारा पेज में हो जाएगा, लेकिन आप मर्ज करके एक पेज में उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो लिखा हुआ टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई देगा, लेकिन आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब देखिएगा कैसे हो। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ स्केल टू फीट में जाना है और ऑटोमेटिक जो मेरा विथ दिया हुआ है यहाँ पे 1 पेज कर देना है और हाइट में भी 1 पेज कर देना है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और जैसे ही आप इंटर कीजिएगा या तो कंट्रोल F2 कीजिएगा तो एक पेज में दिखेगा। देखिए वो सारा दिखाई दे रहा है, देखिएगा एक पेज में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक ही पेज है कि नहीं, और छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इसको प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट करने के बाद आपको छोटा छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन क्लियर दिखाई देगा। तो ये होता है स्केल टू फिट का यूज। अब मान लीजिए आप 2 पेज में इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 पेज में कर लीजिए और कंट्रोल F2 कीजिएगा तो देखिए एक 1 पेज है और ये वाला दूसरा पेज है। तो ये 2 पेज का यूज होता है। मान लीजिए आपको एक ही पेज में फिर से चाहिए तो यहाँ से पेज को 1 पेज कर दीजिएगा तो स्केल में यहाँ से ऑटोमेटिक दिखा देगा कि 58% में आपको क्लिक करके रखा है, और कंट्रोल F2 क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक इस तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, ग्रिड लाइन है ना, शीट्स ऑप्शन। शीट्स ऑप्शन में हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं, जैसे देखिए एक छोटा डाटा ले लेते हैं, ये मेरा डाटा है, ठीक है। अब क्या करना है, जब आप प्रिंट करते हैं या प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, देखिएगा तो आप प्रिंट प्रीव्यू में क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको हाइडिंग भी दिख रहा है, और ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं ग्रिड लाइन भी देख सकते हैं। ये मेरा जो दिया हुआ अभी है बॉक्स है वो ग्रिड लाइन नहीं है, वो क्या है मेरा, वो हम बॉर्डर दिए हुए हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं बॉर्डर को। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है कहाँ पे, होम में, और होम में जाने के बाद नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। देखिए अब मेरे पास बॉर्डर नहीं है। अब कंट्रोल F2 जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अभी कोई बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको हाइडिंग दिखाई दे रहा है, ऊपर में दे रहा है कि नहीं। तो देखिएगा अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, पेज लेआउट में जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले है ग्रिड लाइन। क्या है, ग्रिड लाइन। आपको जो ये छोटा छोटा बॉक्स दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल। लेकिन ग्रिड लाइन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं कि जब आप कहीं ग्राफ को खींचते हैं तो वहां पे एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ भी वही सेम यूज है। मान लीजिए एक बॉक्स को चारों साइड से डॉटेड डॉटेड लाइन देना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। तो उसे हमको देखना है। जैसे मान लीजिए आपको व्यू में ग्रिड लाइन को देखना है, मतलब कि टाइटल को देखना है, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये ग्रिड लाइन आपको दिखेगा। जैसे देखिए इसको हम अनचेक कर दिए, अब कंट्रोल F2 कीजिए। आप जैसे ही क्लिक किए तो ग्रिड लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देखिएगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही आप कंट्रोल F2 कीजिएगा तो आपको देखिए क्या बोले थे, डॉटेड डॉटेड लाइन से आपको शो होगा, उसे हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब आप प्रिंट कर दीजिएगा तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप प्रिंट पे चेकआउट हटा दीजिएगा और कंट्रोल F2 कीजिएगा तो ये प्रिंट का जो ऑप्शन में आपको ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है ग्रिड लाइन का यूज। आप इसमें प्रिंट करते समय आप ग्रिड लाइन को देना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं देना चाहते हैं तो नहीं क्लिक कीजिएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइडिंग। मतलब कि क्या है, हाइडिंग्स। अभी व्यू पे क्लिक है तो आपको हाइडिंग दिखाई दे रहा है, देखिएगा कंट्रोल F2 कीजिएगा तो आपको हाइडिंग दिखाई देगा। लेकिन आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा प्रिंट पे, तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको हाइडिंग दिखाई देगा। देखिए कंट्रोल F2 पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या ही दिखाई दिया, यहाँ से 1 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ABCD भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हाइडिंग का यूज। देखिए अभी हाइडिंग में क्या दिखाई दे रहा है, 1 ABCDEFG, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी आपको शो होगा
कंट्रोल F2 प्रेस कीजिएगा तब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, अरेंज। हम अरेंज इंसर्ट मेन्यू में आपको बताए थे, क्या किए थे, इंसर्ट मेन्यू में भी आपको अरेंज का यूज बताए थे। कब, जब आप कोई पिक्चर लेते थे या तो जब आप कोई शेप्स लेते थे। फिर से बता देते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए हम कोई दो पिक्चर ले लेते हैं या दो शेप्स ले लेते हैं, इंसर्ट में गए और शेप्स ले लिए, एक ले लिए और दूसरा ले लेते हैं यहाँ से एक सर्कल, इसको हम दूसरा कलर से ये कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिएगा इंसर्ट मेन्यू में, मतलब कि पेज लेआउट में, ब्रिंग टू फॉन्ट और सेंड टू बैक का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे देखिए अभी दो पिक्चर दिया हुआ है, अभी ये देखिएगा जो आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब हम इधर लाके रखें तो ये छिप गया, छिप गया, लेकिन उसको हमको ऊपर लाना है, ऊपर के तरफ, फेस के तरफ। तो हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड का नहीं, सेंड टू बैकवर्ड का भी यूज नहीं कर सकते हैं। कब, लेकिन हमको ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज करना है। जैसे इस पे क्लिक किए, वो जो मेरा नीचे छिपा हुआ था वो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। मान लिए इसको पीछे साइड को भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड का यूज करना है। समझ में आया। फिर से इसको अगर वापस लाना है ऊपर तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड लाना है, तो ये ऑटोमेटिक ये बाहर आ जाएगा। तो ये होता है इसका यूज, है ना। ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का यूज कब होगा, जब आप कोई दो पिक्चर ले लेंगे या तो दो आप कोई शेप ले लेंगे। ये समझ में आया जी सर। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन पेन। फिर सेम ऑप्शन है कि जब आप दो पिक्चर लीजिएगा या जब दो आप शेप लीजिएगा तो सिलेक्शन पेन का यूज खुलेगा, है ना। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये छुप जाएगा, इसको भी क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक छुप जाएगा, और इस पे फिर से क्लिक करना है तो वो दिख जाएगा, है ना। तो ये होता है सिलेक्शन पेन का यूज। उसके बाद क्या है, एलिगेन। इस पे क्लिक कीजिएगा तो काम नहीं करेगा, जब तक दोनों पे क्लिक नहीं करके रखिएगा तो ये ऑप्शन मतलब कि हाईलाइट नहीं होगा। अब इस पे क्लिक कर दिए, अब मान लीजिए दोनों को सेंटर में चाहिए तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक सेंटर में हो गया। फिर इस पे जा करके लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर दीजिए, राइट में करना है तो राइट में कर दीजिए, सेंटर में करना है तो सेंटर में कर दीजिए, है ना। तो ये बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन का यूज एक बार खुद से देखना है, जो लिखा हुआ है वही ऑप्शन इसका यूज में आता है। समझ में आया। उसके बाद क्या है, ग्रुप। अभी जैसे मान लीजिए ये दोनों अनग्रुप है, मान लीजिए इसको कहीं भी ले जा रहे हैं तो ये काला वाला सर्किल कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रुप कर दीजिएगा तो जब भी जाएगा तो दोनों साथ में जाएगा। ग्रुप कैसे करेंगे, एक बार इस पे क्लिक कर दिए, शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक कर देना, दोनों अभी देखिएगा क्लिक है, क्लिक है। उसके बाद हमको ग्रुप में जाना है, यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देना। अब जब भी जाएगा तो साथ में जाएगा, जब भी जाएगा तो साथ में जाएगा। तो दो इमेज को या दो शेप्स को ग्रुप करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वो जहां भी जाएगा साथ में जाएगा। अब मान लीजिए इसको अनग्रुप करना है तो इस पे फिर से जाना है और अनग्रुप कर दीजिए। अब जब भी जाएगा तो देखिए तो एक सिंगल फेस ही जाएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, रोटेट। मान लीजिए इसको रोटेट करना चाहते हैं, देखिए इस तरह, ये हम इंसर्ट मेन्यू में भी बता दिए हैं। ओरिजेंटल करना है तो इसको भी क्लिक करके कर सकते हैं। मान लीजिए मोर रोटेशन ऑप्शन पे जाना है तो यहाँ पे जा करके आप यहाँ से इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से उसका रोटेशन का डायरेक्शन आप बदल सकते हैं। देखिएगा ये है इसका यूज। तो आप देखे होंगे कि इंसर्ट जो मतलब सॉरी एक्सेल में पेज लेआउट था, वो सारा आपको हम स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को आपको हम बता दिए। यदि किसी भी ऑप्शन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, जब हम फॉर्मूला मतलब कि मेन्यू को पढ़ाएंगे, फॉर्मूला बार को आप लोग को बताएंगे, तब हम पीछे का जो आप कमेंट कीजिएगा उसको हम रिपीट कर देंगे। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद लगता है,
इंटरेस्टेड लगता है तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ, है ना? ताकि आप जब देखते हैं, सिर्फ़ क्या करते हैं आप सिर्फ़ व्यू करते हैं, लेकिन आप ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, तो ये इस तरह मेरा मनोबल नहीं बढ़ता है। तो आप इसको, है ना, मनोबल को बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।